नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9th हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जिसमें सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3 इस तरीके से दे रखे हैं पाठ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ देखिए, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह, छठा सप्ताह, सातवां सप्ताह, आठवां सप्ताह, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे पहले सप्ताह की। तो पहले सप्ताह में भाषा का आधारभूत ज्ञान है। भाषा का आधारभूत ज्ञान मुख्यतः व्याकरण, भाषा के चार आधारभूत कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पर आधारित है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, जबकि कौशल प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है और स्वनिम शुद्ध उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ 4 बताई गई, 3 बताई गई है। ध्वनि, शब्द, वाक्य। भाषा के आधारभूत कौशल बताए गए हैं। भाषा ज्ञान, स्वर, व्यंजन बताए गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, आपके पास बुक है तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, नीचे दिए गए वर्णों को उच्चारण स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, अ, र, ल, त वर्ग, स, व, ऋषि, ई, ए, अ, उ, र, ट वर्ग, ई, च वर्ग, ए, य, स, उ और अ, आ, ह, प वर्ग, आ। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए सॉल्यूशन दे रखा है। नासिका में ण और अम आएगा, दंत मूल में र, ल, स, दंत में त वर्ग, दंत ओष्ठ व, ओष्ठ उ, प वर्ग, ओष्ठ कंठ ओ, मूर्धा री, ट वर्ग, तालु ई, च वर्ग, कंठ तालु ए, कंठ अ, आ, क वर्ग, विसर्ग अह। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने इसका भी सॉल्यूशन बनाया है। आप एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा ताकि आप इसे आसानी से अपनी किताब में लिख सकें। तो आप यहाँ पे अगर पाठ समझ चुके हैं तो आप आसानी से इसे कर सके हैं। तो और इधर देख लीजिए, मैंने इसका निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखी है। तो यहाँ पर स्वर की संख्या, अनुस्वार की संख्या, विसर्ग संख्या, मूल व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या दे रही है। अब यहाँ वर्णों को जोड़कर संयुक्त हस्ताक्षर बनाइए। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा गलत लग रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे छ छ छ छ 4 बार दे रखे, जबकि संयुक्त वर्ण आपको छ के बाद त्र, ज्ञ, स्र है। तो आप क प्लस स बराबर पर छ लिख सकते हैं, त प्लस र बराबर पर त्र लिख सकते हैं, च प्लस ण बराबरी पर ज्ञ और स र बराबरी पर स्र लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाले प्रश्न हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। होठों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। मूर्धा मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। कंठ एवं तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए, बोलकर लिखिए। दांत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम हिंदी भाषा की मात्राएं। तो हिंदी भाषा की मात्राएं, यहाँ पर आपको ये पाठ पढ़ना है। इसके बाद कार्यपत्रक 1 में आपको ये प्रश्न दिया गया है। चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ मैंने 5 शब्द लिख दिए हैं, पालक, नदी, नासिका, भारती, अंगूर। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो शब्द है उसके मिलते जुलते शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ लीजिएगा। चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे कार का काल, किला का किताब, कीमत का कील, कुल का कुसुम, कूदना का कूलर, कृपा का कृतार्थ, केला का केस, कैलाश का कैसा, कोमल का कोट, कौन का कौवा। और यहाँ पर आ गए हैं कार्यपत्रक 3 में 12 खड़ी दे रखी है, जो कि आपने बचपन से पढ़ रखी है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे सके। वैसे इनमें से कोई प्रश्न बन के नहीं आते हैं, फिर भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे कठिन शब्द दे रखे हैं, तो ये कठिन शब्द भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी हिंदी भाषा बहुत ही मजबूत हो जाए।
फिर यहाँ पे आते हैं हम र के रूप। तो यहाँ पे र के जो रूप है उसके मैंने इसके आंसर आपको लिख दिए हैं। जैसे नज़र, बधिर, कुमार, अमर, धर्म, कर्म, प्रमाण, ग्रहण, ड्रेस, ट्रंक। तो ये आप उत्तर इसके डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है, वैसे यहाँ सप्ताह 2 शुरू हो गया है, तो आप सप्ताह 1 का ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप अगर को वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप सप्ताह 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।